बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था। वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वालों के लिए पूजा करने में ही बिताता था। उसके परिवार में कोई नहीं था और वो अपना खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही चलाता था। वो पुजारी व्यवहार का बहुत अच्छा था। उसके मन में पैसों की प्रति ज़्यादा लालच नहीं थी। मंदिर में जब भी ज़्यादा चढ़ावा होता तो वो उनसे दूसरे लोगों की मदद भी करता था। पुजारी मन ही मन ये सोचता कि मंदिर के चढ़ावे से अगर थोड़ी बहुत बचत भी होती तो भविष्य के लिए अच्छा हो जाता। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहाँ लोगों का आना जाना कम होता था। मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 पैसों का चढ़ावा हो पाता था, जिसमें से पुजारी अपने दिन भर की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 पैसे ही बचा पाता था। और जब ज़्यादा चढ़ावा होता तो पुजारी के पास कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता जिसे मदद की ज़रूरत होती थी और पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता था। बहुत समय बीत गया लेकिन पुजारी पूरे दिन 2 पैसे से ज़्यादा बचत कर ही नहीं पाता था। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता, भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसों से ज़्यादा की बचत कर पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज़ की तरह अपने काम में लग जाता। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और खर्चा चलाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज़्यादा होता और अब पुजारी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद 10 पैसे रोज़ बचाने लगा। धीरे धीरे पुजारी के पास ज़्यादा पैसे हो गए। कुछ पैसों से उसने अपनी घर की मरम्मत करी और कुछ पैसों को भविष्य के लिए बचा लिया। कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई और अब वो 2 से 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वो अपने दिन भर की ज़रूरतें पूरा करने के बाद 15 पैसे बचा लेता है। अपनी बचत के पैसों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा चलाता था। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई और पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा, वैसे वैसे ही मंदिर में चढ़ावा ज़्यादा होता चला गया। ज़्यादा लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं हुई। अपनी ज़िंदगी को इस तरह बदलते देख पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी और पूछा, भगवान, मैं रोज़ के 2 पैसे बचाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कभी 2 पैसे से ज़्यादा नहीं बचा पाया। लेकिन आज मैं सब खर्चे करने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरी परिवार के लिए बहुत है। इस सब की वजह क्या है भगवान? क्या ये आपकी कृपा है या मेरा भाग्य? ऐसा कहकर पुजारी अपने रोज के कामों में लग गया। रात हुई और जिस समय पुजारी गहरी नींद में था उस समय भगवान उसके सपनों में आया और बोला, भक्त, ना तुम्हारा भाग्य बदला है और ना ही मैंने कोई कृपा करी। तुमने जिस दिन शादी करी और तुम्हारे घर जो स्त्री आई उसके आने से तुम 10 पैसे बचाने लगे, जिसमें 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट भर खाने पीने और बाकी ज़रूरतों की पूर्ति होने लगी। फिर तुम्हारी संतान हुई और उसके होने के बाद तुम 15 पैसे बचाने लगे, जिसमें से 5 पैसे तुम्हारे संतान के भाग्य के थे और आज जो तुम 30 पैसे बचा रहे हो उसमें से 15 पैसे तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के भाग्य के हैं। भक्त, तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 ही पैसे बचा रहे हो और आगे भी 2 ही बचा पाओगे। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से आप कई बातें समझे होंगे और साथ ही आप ये भी समझे होंगे कि किस तरह हमारे भाग्य का लिखा हमें मिलता है और साथ ही किस तरह दूसरों के भाग्य का लिखा भी हमारे द्वारा होते हुए दूसरों को मिलता है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे वो काम बहुत चलने लगता है और जब वो काम चलने लगता है, इनकम होने लगती है, तो लोग वो पार्टनरशिप तोड़कर खुद का काम शुरू करने लगते हैं और फिर वो जो काम शुरू करते हैं वो नहीं चलता, उन्हें नुकसान होने लगता है। इसका कारण भी भाग्य ही है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरे के अच्छे भाग्य की वजह से हमारा भी अच्छा होने लगता है, लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते और ज़्यादातर लोग ऐसी बातों को मानते भी नहीं हैं। कई बार हमारा भाग्य हमारे दोस्त, हमारे पार्टनर, हमारे परिवार के लोगों के भाग्य से भी जुड़ा होता है और जब तक हम उनके साथ होते हैं तब तक हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है और जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तो हमारे साथ चीज़ें अच्छी नहीं होती। दोस्तों, जिस तरह किसी और के भाग्य की अच्छी चीज़ों से हमारा अच्छा होता है, उसी तरह इसका उल्टा भी होता है।
और दूसरों के बुरे भाग्य की वजह से हमारा भी बुरा होने लगता है। यही भाग्य का खेल है जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलता रहता है। आई होप आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिला है जो आपको जीवन में सफल बनाएगा। ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।